नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने देखे होंगे ऐसे आर्टिकल्स हर जगह के चाइना की मिलिट्री ने बैन कर दिया है टेस्ला की गाड़ियों को। और रीज़न यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो कैमरास जो सेंसर्स लगे हैं ऑन टेस्ला कार्स, इससे स्पाइंग हो सकती है। तो चाइनीज़ मिलिट्री ने यहाँ पर कैटेगोरिकली ये बोला है कि जो भी हमारे मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमारा कंटोनमेंट का एरिया है, वहाँ पर टेस्ला की गाड़ी कोई भी नहीं लेके आएगा। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल राइट। तो इन्होंने बेसिकली अपने मिलिट्री पर्सनल और कुछ हद तक जो इनके सरकारी बाबू हैं, स्टेट एम्प्लॉयज़, इनको यहाँ पर यह कह दिया है कि टेस्ला की गाड़ी आप ऑफिस में या फिर वर्क एरिया के आसपास लेकर नहीं आओगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर यही कह दिया कि टेस्ला की गाड़ी परचेज करना बंद करो। क्योंकि आप अगर चाइना के मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया देखो, जो इनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स देखो, एकड़ों में फैले हैं। अब आप सोच कर देखिए, एक ऑफिसर यहाँ पे जा रहा है, उसको बोलो कि आप जो अपनी टेस्ला की गाड़ी है ये कहीं पे पार्क नहीं करोगे, दूर कहीं यहाँ पे पार्क करो इसको और फिर चल के जाओ अपने घर में। तो इनडायरेक्ट तरीके से चाइना ने यहाँ पर कह दिया है कि सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इसलिए जो सरकारी बाबू हैं और जो मिलिट्री स्टाफ है, ये टेस्ला की गाड़ी यूज़ नहीं करेगा। ये जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, ये सुन के शायद आपको याद आएगा कि किस तरीके से इंडिया ने बैन किया था टिकटॉक को। आपको याद होगा कि इनिशियली भारत सरकार ने ये कहा था कि जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं, टिकटॉक्स हैं, मैसेजिंग ऐप्स हैं, ये हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं इनको यूज़ नहीं करनी चाहिए। बाद में कई महीनों बाद टिकटॉक बैन हो गया। अब टिकटॉक बैन करना आसान है, मगर ये कहना काफ़ी मुश्किल है किसी भी कंट्री के लिए कि इस पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ियाँ मत परचेज करो। क्योंकि कार्स, गुड्स, जो भी फिजिकली जो टेंजेबल चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हो, वो सब आती हैं WTO के अंडर। तो इसलिए चाइना ने बहुत ही स्मार्टली अपने मिलिट्री पर्सनल और आम जनता को भी कह दिया है कि टेस्ला की गाड़ी परचेज करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, वहाँ पे जो आम नागरिक है वो क्या सोचेगा, अच्छा टेस्ला में नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, अब मैं फिर क्यों लूँ ये गाड़ी, क्यों मैं यहाँ पर 50-60 लाख रुपए परचेज करूँ और फिर ये गाड़ी लूँ, कल को मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट ना मिले क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ये कह रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तो मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा जो चाइनीज़ ब्रांड है वो परचेज कर लेता हूँ। तो इसलिए एक मैं कहूँगा डिसीजन से चाइना की सरकार ने बिलियंस का लॉस किया है टेस्ला कंपनी का। और यहाँ पे आप अगर पूछेंगे वेल डिमांड और सप्लाई का क्या, अगर चाइना में डिमांड है, वहाँ पे जो अमीर लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, उनके पास लग्जूरियस ये क्लीन एनर्जी वाली गाड़ियाँ हो, तो वो कहाँ जाएंगे। देखो उनकी नीड पूरी करने के लिए कई चाइनीज़ कंपनीज हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है मार्च 19 2021 का फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। लिखा है यहाँ पर कि टेस्ला को टारगेट करते हुए चाइना की गीली, जो इनकी एक कंपनी है, इन्होंने लॉन्च करी है नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स। तो चाइना में देखो कार्स तैयार हैं, कंपनीज तैयार हैं, जैसे ही टेस्ला को ये निकालेंगे इमीडिएटली जो भी इनकी मार्केट है ये चाइनीज कंपनीज कर लेगी कैप्चर। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो मूव चला है चाइना ने, इससे कितने बिलियंस का लॉस हो सकता है टू टेस्ला। मेरे हिसाब से इनिशियली आराम से 1 बिलियन ईजिली, 1 से लेकर 2 बिलियन। क्योंकि आपको ये समझना होगा, पिछले एक साल में टेस्ला का जो टोटल रेवेन्यू था फ्रॉम सेलिंग कार्स वो था $31.54 बिलियन। इस रेवेन्यू में से 6.6 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है ये आया चाइना की सेल से। चाइना एक्चुअली इनकी नंबर 2 मार्केट है ओवरऑल, नंबर 1 पे है यूएस से ओवरऑल रेवेन्यू आया है 15 बिलियन का। तो अगर कल को यहाँ पे चाइना का रेवेन्यू गिरता है, ये हो जाता है 4 बिलियन 3 बिलियन, तो टेस्ला को काफ़ी लॉस होगा। और इसी डर से हाल ही में जो टेस्ला का शेयर है पिछले 1-2 दिन में आपने नोटिस किया होगा कि करीब 5 से लेकर 6% गिरा भी है। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं लॉस की, मगर क्या पॉसिबिलिटी है कि चाइना ऑल टुगेदर टेस्ला को बैन कर दे। मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, हालांकि अनलाइकली है, होने के चांसेस कम है, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल है। चाइना हो सकता है कि इन द फ्यूचर बैन कर दे टेस्ला को आने वाले 2-3 साल में। इसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से टेस्ला को ट्रीट किया जा रहा है इन चाइना, उससे साफ लग रहा है कि टेस्ला के खिलाफ ये लोग बना रहे हैं एक माहौल। हाल ही में क्या हुआ कि चाइना का सोशल मीडिया जो काफ़ी हद तक रेगुलेट किया जाता है इनकी गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पर अचानक से बहुत सारी पोस्ट आ गई कि टेस्ला कितना ख़राब ब्रांड है, यहाँ पे क्वालिटी कंसर्न्स हैं, इनकी गाड़ी पे आग लग जाती है। और एक्चुअली आग लगी भी थी। हाल ही में क्या हुआ, जनवरी 2021 में शंघाई के एक पार्किंग गराज में टेस्ला की एक गाड़ी को लग गई आग। उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यह कहा टेस्ला को कि आपने जो 36,000 कार्स करी हैं मैन्युफैक्चर, ये करो वापस रोल बैक, इनको वापस अपने पास लेके जाओ।
क्वालिटी सबकी चेक करो। टेस्ला ने कहा कि हमने चेक कर ली है, ये जो जनवरी 2021 में हुआ था ये वन ऑफ इंसिडेंट है, उसमें भी कई फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, मगर इन 36,000 गाड़ियों में कोई इशू है नहीं। मगर बिकॉज ऑफ चाइनीज़ प्रेशर इनको अपनी 36,000 गाड़ियां वापस बुलानी पड़ी और आज के समय अपनी फैक्ट्रीज में ये कर रहे हैं इन पर फिर से क्वालिटी चेक्स। इससे मिलियंस का लॉस हुआ चाइना को। और साथ ही साथ जब एक प्रीमियम ब्रांड की कंपनी अपनी कार का करती है रोल बैक कि हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी सही है, तो जो ग्राहक है, जो पब्लिक है, वो भी कहते हैं कि ठीक है परहैप्स इनकी क्वालिटी अब इतनी अच्छी रही नहीं। तो ये सब हुआ जनवरी फरवरी में। फिर हम देख रहे हैं कि मार्च में ऑल टुगेदर चाइना ने यही कह दिया कि देखिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, टेस्ला नॉट अलाउड। तो इससे तो आप समझ लीजिए काफ़ी बड़ी जो जनसंख्या है चाइना में जो सोच रही थी कि ये टेस्ला की कार परचेज करेंगे, वो भी कर देंगे अपने प्लान चेंज। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। देखो रीज़न प्राइमरली यहाँ पर दो हैं। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर तो ये है, चाइना जेन्युइनली कंसर्न्ड है इंडिया को लेकर। आप अगर एप्पल का उदाहरण देखो, एप्पल एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चाइना बोलता गया कि एप्पल को कभी भी वो सहूलियत नहीं मिलेगी जो इनको मिलती थी इन चाइना, मगर एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है इन इंडिया। एप्पल भी काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड है कि इंडिया उतना डिफ़िकल्ट, उतना मुश्किल है नहीं काम करने के लिए जितना लोग परसेप्शन बना के रखते हैं। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अपने फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब ये भी बात चल रही है कि जो एप्पल का आईफोन 12 है ये भी मैन्युफैक्चर करेंगे इन इंडिया। तो चाइना ये सब देखकर काफ़ी कंसर्न्ड है और वो भी ये जानते हैं कि इंडिया में पोटेंशियल है, यहाँ पर वर्कफोर्स है, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं ये काफ़ी हद तक प्रो बिजनेस हैं। तो इंडिया बहुत ही आसानी से टेस्ला, उसके अलावा फोर्ड, कई और जो अमेरिकन कंपनीज हैं इनको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी मार्केट की तरफ, और जो नौकरियां आज के समय चाइना में है ये ले जाएगा इंडिया अपने पास। तो इसलिए एज ए वार्निंग इन्होंने यहाँ पर टेस्ला को ये कहा है, चूज वन, एक कंट्री को चूज करो, दोनों नहीं। हाल ही में जो आपने अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया में निवेश करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे इन इंडिया, ऑब्वियसली चाइना उसको लेकर खुश है नहीं। और जैसे ही अनाउंसमेंट करी है टेस्ला ने, हमने ये देखा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ला का जो ब्रांड है ये डैमेज किया है इन चाइना। तो एक तो फैक्टर हो गया ये। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जिस तरीके से क्वाड का पहला समिट हुआ ये इतना सक्सेसफुल था, चाइना उसको लेकर भी काफ़ी नर्वस है। और आप अगर जाओ कुछ महीने पहले तो टेस्ला और इंडिया की पार्टनरशिप को लेकर चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने बहुत से अजीबोगरीब आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है जनवरी 2021 का। यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना के एक्सपर्ट्स, नाउ अगेन ग्लोबल टाइम्स चाइना का सरकारी न्यूज़पेपर, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ही, हमारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टेस्ला सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इंडिया में जिस तरीके से ये सक्सेसफुल हुए थे इन चाइना। तो ये बात ये काफ़ी हद तक दोहरा रहे हैं। ऑलमोस्ट टेस्ला को वार्निंग दी इन्होंने हर तरफ से, आर्टिकल से, सरकार के नोटिस से। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इलॉन मस्क क्या करते हैं। क्या यहाँ पर ये जो चाइनीज़ मार्केट है, जो उसकी अट्रैक्शन है, उसकी वजह से इंडिया के जो कुछ प्लान्स हैं हो सकता है कि काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर ले, या फिर इंडिया में उतनी तेज़ी से निवेश ना करें जितना पहले प्लान किया था, या फिर कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस की गवर्नमेंट्स यहाँ पे इंटरवेंशन करती है और आश्वासन देती है टेस्ला को कि देखिए अगर आपको कल को कोई लॉस होता है इन चाइना, हम दोनों कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप रिकवर भी कर जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पर, देखना यहाँ पर इन द फ्यूचर होता क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि आप सब लोगों के लिए मैंने लॉन्च करी है यूपीएससी टेस्ट सीरीज मेड बाय मी। आपको सिंपली क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा अनअकैडमी इम्पल्स, इसको कर दो क्लिक और फिर आएगी आपके सामने ये स्क्रीन। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो और फिर क्लिक करना लिंक पर, और फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा एनरोल का, एनरोल पे क्लिक कर लो। अगर आपसे कोई कोड पूछते हैं, कोड डाल देना PD10 और आप एनरोल हो जाओगे इस यूपीएससी टेस्ट सीरीज में। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपकी आती है अच्छी रैंक तो आपको अमेजॉन वाउचर भी गिफ्ट किए जाएंगे थ्रू योर ईमेल ID। तो एनरोल करिए इम्पल्स टेस्ट सीरीज में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की इन अ प्रॉपर वे। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।